मोमोज खाने वाला ससुराल। छोटे शहर से आई लड़की ने जब पहली बार अपने ससुराल का दरवाज़ा पार किया तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसका नया घर इतना अलग और स्वादिष्ट होगा। कहानी है नेहा की, जो देहरादून के पास एक छोटे गांव से थी। नेहा को खाने पीने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसे सादा खाना पसंद था, दाल चावल सब्जी और रोटी। उसकी शादी दिल्ली के रहने वाले राहुल से तय हुई थी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। राहुल पढ़ा लिखा, समझदार और संस्कारी लड़का था, मगर उसकी एक दिलचस्प आदत थी। उसे मोमोज खाने का बेहद शौक था। सिर्फ राहुल ही नहीं, उसका पूरा परिवार मोमोज प्रेमी था। नई नवेली दुल्हन का पहला दिन। नेहा जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत फूलों, मिठाइयों और ढेरों मुस्कानों से हुआ। मगर जब रात का खाना आया तो वह चौंक गई। खाने की थाली में दाल रोटी नहीं बल्कि भाप में पके हुए मोमोज हरे चटनी के साथ रखे थे। ये क्या है? नेहा ने धीमे स्वर में अपनी नंद से पूछा। नंद खुशी से बोली, भाभी, ये हमारे घर का सबसे पसंदीदा खाना है, मोमोज, मम्मी के हाथ के बने हुए। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, पर अंदर ही अंदर सोचने लगी, ये कैसा ससुराल है जहाँ रोज मोमोज खाए जाते हैं। मोमोज का दीवानापन। नेहा को धीरे धीरे पता चला कि उसके ससुराल वालों को हर चीज़ में मोमोज चाहिए। सुबह का नाश्ता फ्राइड मोमोज, दोपहर का खाना वेज और चिकन मोमोज, रात को तंदूरी मोमोज। यहाँ तक कि शादी की सालगिरह या किसी पूजा के भोग में भी मोमोज का प्रसाद चढ़ता था। सासू माँ गर्व से कहती, हमारे खानदान में 4 पीढ़ियों से मोमोज बन रहे हैं। ससुर जी शाम की चाय के साथ मोमोज की प्लेट मांगते और नंद अपने ऑफिस की टिफ़िन में सिर्फ मोमोज ले जाती। नेहा को ये सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। बदलाव की शुरुआत। एक दिन राहुल ने नेहा से पूछा, तुम खुश हो ना? नेहा मुस्कराई, हाँ, पर सच कहूँ तो रोज़ रोज़ मोमोज खाकर मन ऊब गया है। मुझे कभी कभी खिचड़ी, आलू की सब्जी या दाल भी चाहिए होती है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। सच कहूँ तो मैं भी कभी कभी पराठे या राजमा चावल मिस करता हूँ। नेहा को ताज्जुब हुआ, फिर भी तुम रोज़ मोमोज क्यों खाते हो? राहुल बोला, बस आदत बन गई थी। पर अब तुम आए हो तो कुछ नया ज़रूर होना चाहिए। मोमोज बनाम घर का खाना। नेहा ने अगले दिन रसोई में आलू पराठे बनाए। पूरे घर में घी की खुशबू फैल गई। सासू माँ को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने स्वाद लेकर खाया। बहू, ये तो बहुत अच्छा बना है। बहुत सालों बाद कुछ अलग खाया। सासू माँ ने मुस्कराकर कहा। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा। अब सप्ताह में सिर्फ 3 दिन मोमोज बनते, बाकी दिन सामान्य घर का खाना। मोमोज का जादू बरकरार। नेहा ने यह भी समझा कि मोमोज सिर्फ एक खाना नहीं था, बल्कि उस परिवार की पहचान और खुशी का हिस्सा था। इसलिए उसने मोमोज बनाना भी सीख लिया, वेज, नॉन वेज, पनीर, कॉर्न और यहाँ तक कि चॉकलेट मोमोज भी। उसने अपने गांव की चटनी की रेसिपी के साथ मोमोज को नया स्वाद दिया, जो सबको बेहद पसंद आया। नया रिश्ता, नया स्वाद। अब जब भी कोई मेहमान आता तो नेहा खुद मोमोज बनाती और सब तारीफ करते। उसका ससुराल अब मोमोज का दीवाना था, मगर नेहा की बनाई चटनी और व्यंजनों ने सबका दिल जीत लिया। सासू माँ कहती, हमारी बहू तो मोमोज क्वीन बन गई है। नेहा भी अब मोमोज से प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसने उन्हें अपने स्वाद और अपनापन से जोड़ लिया था। नेहा ने सीखा कि हर ससुराल में कुछ न कुछ अनोखा होता है। जिंदगी का स्वाद तब और बढ़िया बनता है जब हम उसमें प्यार और समझदारी के मसाले मिला देते हैं। अब नेहा को कोई पूछता कि उसका ससुराल कैसा है तो वह हंसकर कहती, जहाँ प्यार है, मोमोज है और मैं हूँ। सबका स्वाद एक साथ।